और इसको बीजेपी में जेल में डाल लिया, उसके लिए कोर्ट नहीं है ना। मतलब दोहरा चरित्र वाली राजनीति कब तक चलेगा रे केजरीवाल है? याद है एक अमेरिका का साइंटिस्ट आया था भारत में, एक कहानी आपको छोटी सी बता देता हूँ। एक जगह बैठ के समोसा खाया और एक समोसा खाकर वो उसने आश्चर्यचकित हो गया कि समोसा बना कैसे, और उस समोसा को ले गया अमेरिका में और अपने उसमें साइंटिस्ट में रख के पूछा अपने सीनियर से कि इसमें आलू पहले गया या समोसा वो बाद में छना है। तो उसने कहा कि मैं 20 साल से इसलिए परेशान हूँ कि जलेबी में चीनी कहाँ से गया, वो इसलिए परेशान था। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इस बार? पलड़ा तो इस बार डेफिनेटली भाजपा का भारी है, क्योंकि देखो केजरीवाल के बस का नहीं है कि इस बार दिल्ली में वो आ जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता जो मूर्ख बनी हुई थी पिछले 10 सालों में, आज के डेट में उनका दिमाग खुल चुका है बिल्कुल। आप देखो पूरी तरीके से जिस तरीके से भाजपा का समर्थन कर रही है, आपने लोकसभा चुनाव में देखा, सातों की सातों सीटें भाजपा को दे दिया दिल्ली वालों ने। तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि उस टाइम लोग आंकड़ा ये बता रहे थे कि 4-3 का आंकड़ा होगा, पर सातों का सातों दे दिया। इसका मतलब ये दिल्ली की जनता को समझ में आ चुका है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं है और विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है और कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई विकास नहीं है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए बांट रहे हैं। बिल्कुल 2100 ही क्यों, ऑटो वालों की बेटियां अगर ट्यूशन पढ़ेंगी तो उनके लिए फ्री ट्यूशन पढ़ाएंगे। 2 लाख रुपए भी उनकी बेटियों की शादी। ये तो अच्छे मुख्यमंत्री की निशानी हुई ना? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री की निशानी हुई ना। पिछले 10 सालों में ऑटो वालों का याद नहीं आया। अब जब चुनावी 4 साल 9 महीने सोते हैं, जब 3 महीने बचता है, तब इनको याद आता है कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं, यहाँ पे ऑटो वाले भी हैं। वो ऑटो वाले जिन्होंने केजरीवाल के पहले चुनाव में अपने पीछे फ्री में बैनर लगा के और केजरीवाल का फ्री में प्रचार किया था, ठीक है। तो ये जो आदमी है ना, ये 1 नंबर का टोपीबाज आदमी है और यहाँ के लोगों को सिर्फ टोपी पहनाने का कार्य करता है। घर से जब निकलता है तो 200 रुपए की चप्पल, ठीक है, और 300 रुपए की टी शर्ट और 200 रुपए का पैंट पहन के निकलता है और जनता को पूरा मूर्ख बना के चलाता है। दिल्ली वाले पूरे मूर्ख भी बन जाते हैं। अरे भाई, जिसका लैटरिन 4-4 लाख रुपए का है, वो अगर 1000 रुपए का कपड़े पहन के निकल रहा है तो तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है कि उसकी बातों में। ये सब तो खाली मुख्यमंत्री आवास के ऊपर किया गया कार्य है, परंतु केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारे 2 साल तो बीजेपी ने खुद ही व्यर्थ कर दिया, हमें जेल वगैरह में रख के। बिल्कुल एकदम व्यर्थ तो कर ही दिया ना। तुम फ्री दे रहे हो, बीजेपी ने काम नहीं करने, बिजली फ्री दे रही हो तो उसके लिए दे रही है केजरीवाल सरकार, तो उसके लिए बीजेपी नहीं रोक रही है। डीटीसी फ्री करने के लिए नहीं रोक रही है। बाकी जितनी भी फ्री की सुविधाएं हैं, रेवड़ियां बांटने के लिए बीजेपी अड़ंगा नहीं लड़ा रही है। लेकिन जो आपको काम करने चाहिए एक्चुअल में, दिल्ली के डेवलपमेंट में, दिल्ली के साफ सफाई में, वो चीज करने की बात आ रही है तो बीजेपी टांग लड़ा दे रही है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहा है। यही तो सत्य है। सुनिए, मैं बताता हूँ, इसके पास कुछ पता जुचा है नहीं। जितने पैसे थे उसने गुजरात इलेक्शन में, गोवा इलेक्शन में सारे फूक दिए। इसके पास पैसा है नहीं। पहली बार इतिहास में दिल्ली 7000 करोड़ घाटे में चल रही है। दिल्ली राजधानी, यहाँ पे इतने उद्योग के संसाधन होने के बाद भी दिल्ली घाटे में चल रहा है। ये आप सोचो कितना शर्मिंदा करने वाली बात है कि दिल्ली हमारी घाटे में चल रही है, हमारे देश की राजधानी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि राजधानी के जो आज हालात हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, उन्हें कौन और अच्छा कर सकता है? बहुत अच्छा कर सकते हैं, केजरीवाल जी कर सकते हैं। युवाओं को 2 बोतल या 4 बोतल देना शुरू करो और उसके बाद देखो दिल्ली में एकदम मस्त, एकदम विकास दबा के हो रही है। आप देखो लंडन पैस बन चुका है, आप देखो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। पहले थोड़ा था, उसके बाद और बढ़ गया है। और दूसरी बात, 2100 रुपए देने की बात कर रहे हो, अपना घर बेच के दोगे या अपना कच्चा बनियान बेच के दोगे लोगों को? कहाँ से दोगे? अरे इतना बजट इनके पास है, 77,000 करोड़ इतना कुछ इनका बजट है, तो कैसे करोगे? कहाँ से लाओगे? भीख मांगना पड़ेगा फिर तो। अरे मुख्यमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी राजधानी के लिए, अपनी जनता के लिए। एक मुख्यमंत्री जेल भी जा सकता है, उनके साथ उनके नेता भी जा सकते हैं। दारू बंटवा, बीजेपी जानबूझ के भेजती है। हाँ, बीजेपी तो हर काम। अरे कह रहा हूँ, सुबह सुबह का केजरीवाल शौचालय जा रहे होंगे ना, राम कुंडी मंदिर लगे बनवाने की बात आती है। सुनिए, राम मंदिर के बात बनवाने की बात आती है तो यही आदमी छाती पीट के कहता है और गाड़ियों पे कूद के कि वो तो कोर्ट ने फैसला दिया है, बीजेपी ने नहीं किया है, ठीक है। और इसको बीजेपी में जेल में डाल लिया, उसके लिए कोर्ट नहीं है ना। मतलब दोहरा चरित्र वाली राजनीति कब तक चलेगा रे केजरीवाल है? देखिए, आप मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री है वो। होने वाले भी है नहीं, आप होने वाले हैं। वैसे इस बार बनने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर हमारे इलाके में मुख्यमंत्री जी अगर वोट मांगने आए तो धक्के में मार के निकालेंगे। अब यह मुख्यमंत्री हो रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं? किसे अगर बीजेपी का एक कुत्ता भी, अगर मोदी जी ने एक कुत्ता भी खड़ा कर दिया ना, उसको हम जिता देंगे। फिलहाल केजरीवाल तो हमारे दिमाग में है ही नहीं, क्योंकि ऐसे आदमी को, जो कन्हैया कुमार जैसे आदमी को खड़ा करते, जो कहता है कुरकुरे गैंग। यही तो सवाल है कि बीजेपी आखिर अपना चेहरा कब रिवील करेगी कि मुख्यमंत्री वो किसे बनाएंगे? मैं कहता हूँ अगर अनुराग ठाकुर को खड़ा कर दो, जो संसद में खड़े होकर राहुल गांधी से पूछने की कितना पन्ना होता है संविधान, उसको खड़े कर दो, हम जितवा देंगे। मैं कह रहा हूँ देखिए, केजरीवाल जी अपने जो है उनको क्या उनके ना क्या नाम था उनका, अन्ना हजारे उनके गुरु है, उनको धोखा दिया, बच्चों की झूठे कस्में खाई और पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए तुमने जो है घाटे मिला दिया। बस भी फ्री किया, वो भी घाटे में। बिजली पानी फ्री करे, वो तो उसका जो है फायदा किसको मिल नहीं रहा है। तो कब करोगे? 10 साल हो गए, यमुना साफ हुआ नहीं, कब होगा साफ? कहते हैं कि हर घर में जो साफ पानी आ रहा है, साला 5 कलर का पानी आज तक मैंने कभी नहीं पिया है। फिलहाल
हमारे घर में 5 कल का पानी आ रहा है, क्या करे? सर अगर इतना ही नुकसान किया है आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी ने कौन सा भला कर दिया है राजस्थान? कौन सा बुरा भी कर दिया है बताइए ना, राजनीति में बताइए ना, राजधानी में क्या बुरा किया है? आप बता, कह रहे हैं सड़कें मक्खन बना दिया है, ऐसा लग रहा है मक्खन बनाते रखते हैं जो है गाड़ी ना फिसल जाएगी। अरे इतना बुरा हो रखा है, पूरा गड्ढा पानी भर जाता है जब भी बारिश होता है, और इतना बुरा हाल है दिल्ली का जिसका कोई अपने पहले शीला दीक्षित पे आरोप लगाते। शीला दीक्षित घर में जो है 8 एसियां लगी है, तुम्हारे में तो 52 लगी है। अब ये कहाँ से लग गया? कहाँ ये जो इतने बड़े शीश महल बना रखा था कहाँ से बनाया था? अपने घर से लाए थे। तुम्हारा सैलरी कितनी है? 5 लाख, ये 8 लाख का तुम लैट्रिन बाथरूम बनवा रहे हो, और करोड़ों का जो शीश महल कहाँ से आ रहा है? सब घोटाले से आता है, तभी तो पकड़े जाते हो बार बार। सिटिंग सीएम अगर वहाँ जाएगा जेल में जाएगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। हम तो कहते हैं पढ़े लिखे आदमी जो मुख्यमंत्री हैं, कमाल की बात है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि सारे घोटाले जो है विपक्ष ही करता है, बीजेपी के ऊपर कोई घोटाले का आरोप नहीं लगता? अरे तो आप इतना दूध की धुली पार्टी है बीजेपी। बिल्कुल धुली हुई पार्टी है ना। आप एक भी नेता बता दो बीजेपी का जिसने घोटाला किया हो, ठीक है? नेता छोड़ो, लेकिन जो हमारा मेन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है उसके नाम पे एक घोटाले बता दो। एक घोटाले तो छोड़ो, उसका एक आवास उसने बनवाया वो बता दो। चलो एक आवास बता दो जो इसने 52 करोड़ का बनाया, कोई 1 करोड़ का 50-60 लाख का ही आवास बनवाया हो। पीएम आवास को छोड़ के, पीएम आवास पहले से था और वही है, ठीक है? ना कुछ उसमें डेवलपमेंट हुआ है ना कुछ। हाँ बनवाया है पीएम मोदी ने, नया संसद भवन बनवाया है जो कि पहले कितना पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ, उसको आजाद करके एक नया भारत का संसद भवन बनाया है, ठीक है? और आप कह रहे हो बीजेपी ने क्या विकास किया? एक बात बताओ, जिस बजट को पास करवा के केजरीवाल को चांदनी चौक में काम करना चाहिए था, जो आज वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जो वहाँ का सौंदर्यकरण हुआ है, जो वहाँ पे सुंदरता बढ़ाने के लिए गमले लगाए गए हैं, लाल पत्थर लगाए गए हैं, जो चीज़ केजरीवाल को करना चाहिए था वो चीज़ बीजेपी वहाँ करके दे रही है, ठीक है? उसमें भी उस बंदे ने बजट जितना पास कराया उस पर काम नहीं हुआ, ठीक है? उतना, ठीक है? सारे पैसे इसने घोटाले में ले लिए। और आज के डेट में चांदनी चौक की हालत ऐसी है ना कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नशेड़ी, गजेड़ी और पॉकेट मार, इसके अलावा और कोई नहीं घूमता है। ये है केजरीवाल का विकास। ये केजरीवाल का विकास है। अभी आप खुद कह रहे हैं कि विकास बीजेपी ने करा, अब उस विकास का ये नाजायज फायदा जनता खुद उठाएगी तो मुख्यमंत्री तो फिर इस हिसाब से मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, विकास की बात आप कर रहे हो ना। पहले चांदनी चौक में, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो वहाँ का ज्यादा पता है, ठीक है? चांदनी चौक में मैं बता रहा हूँ पहले की हालत क्या थी। पहले एक प्राइवेट कंपनी को साफ सफाई का वहाँ पे दे गया था, ठीक है? जहाँ वहाँ की साफ सफाई होती है चांदनी चौक की, ठीक है? जब बीजेपी के अंदर एमसीडी थी तो वो उसके अंदर था, तो वहाँ पे आप अगर एक पत्तल भी फेंकते हो ना तो उसको उठा के तुरंत कूड़े के दान में डाल दिया जाता था, उसको तुरंत साफ कर दिया जाता था। और जब से एमसीडी केजरीवाल के अंदर आई है ना, सुबह झाड़ू लग के चला जाता है और पूरा कूड़ा दिन भर वहाँ पे पड़ा रहता है, ठीक है? विदेशी टूरिस्ट आते हैं, साउथ से आते हैं और भी बहुत सारे कंट्री से आते हैं जो कि वहाँ पे घूमने आते हैं, और वो लोग उस कूड़े के ढेर का वीडियो बना के ले जाके भारत को एक्सपोज करते हैं, ठीक है? कि भारत जैसे देश में, वहाँ की राजधानी में इतनी सारी गंदगी है तो कितनी दुर्गंध की। क्या लगता है आपको भी यही लगता है कि 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने राजधानी के अंदर कोई काम नहीं? मेरा तो सवाल ये है कि केजरीवाल नहीं तो कौन? केजरीवाल नहीं तो कौन है बताओ? चेहरा है कोई है चेहरा? कोई नहीं है। क्यों कोई चेहरा नहीं है? अभी तो बीजेपी भी खड़ी होगी सर, कांग्रेस भी। अभी तक तो उम्मीदवार नहीं खड़े करे उन्होंने। यही तो सवाल है सर कि बीजेपी उम्मीदवार अपने आखिर क्यों नहीं खड़े कर रही? वही तो मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल नहीं तो कौन? ये जवाब तो ये सवाल है ना। आपके अनुसार केजरीवाल से अच्छा और ईमानदार मुख्यमंत्री राजधानी को मिली नहीं? अरे ईमानदार जो जनता के काम कर रहे हैं उसी को, अब यहाँ और कहीं पे भी ये मुद्दा तो चलेगा नहीं ना, हिंदू मुस्लिम। अब तो जो जनता का भला करेगा वही मुद्दा चलेगा। जो लगता है दिल्ली में जनता का भला हो रहा है? जो सुविधाएं देगा जनता को वही चलेगा। कौन सी सुविधाएं? 10 सालों में यमुना एक बार भी साफ नहीं हुई। यमुना के आज जो हालात है आपने खुद का बाप भी साफ नहीं करा सकता है उसको, केजरीवाल का बाप भी साफ नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा? अरे जो दारू बटवाया वो यमुना का साफ करवाएगा क्या? यमुना पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई है। अच्छा, वो साफ। वो मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनता है। हम वैसे मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं जानते हैं, नहीं जानते। ना हम एक ही नाम जानते हैं अपने प्रधानमंत्री का। वो चाहेगा तो दिल्ली को कुछ स्वर्ग बना सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। He can do it everything। आज देश की राजधानी के जो हालात है, क्या लगता है सर कि राजधानी अब किसी और शहर को घोषित कर देना चाहिए? देश की राजधानी का हालात ये है कि यहाँ पे फ्रिज में बेटियाँ पैक हो जा रही हैं, निर्भया हत्याकांड हो जा रहा है, यमुना जी में लोग जा रहा है तो साला जो यमुना जी को लोग पूछते हैं वहाँ लोग थुक के जा रहा है। ये किसका देन है मैम? इसमें 50% हमारे दिल्ली के लोगों की गलती है, 50% अपने मुख्यमंत्री की गलती है। अकेले गलती उनको दे सकते हैं क्योंकि हम चाहें तो अगर अपने घर को भी लोग साफ रखता है ना, तो जिस एरिया में वो बहती है ना, अगर वो चाहता है कि ये मेरी माँ है तो उसे साफ करता है। उसके बाद योगदान जो होता है वो मुख्यमंत्री देता। मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए बहुत सारा फैसिलिटीज दिया है, ये तो आप मानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है।
लेकिन उन्होंने एक दारूखोरी करा है, फिर उसके बाद ये कहते हैं स्कूल बनवाए। अब स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहा है, सुनिए, स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहा है। स्विमिंग पूल होता कहाँ है? होटलों में। स्कूल में स्विमिंग पूल का मतलब क्या है? बच्चे घर से नहा के ना जाएं, स्कूल में नहाएं, स्कूल में नहा के पढ़ें, ये है स्कूल का स्विमिंग पूल। और मैंने ये भी सुना है कि वो पेरिस बना रहा है, दिल्ली को लंदन पेरिस बना, हाँ लंदन पेरिस बना रहा है। ये लंदन कहीं से दिख रहा है? मैम हम ये चाहते हैं अपने हिंदुस्तान को, अब दूसरे देश में लोग आकर ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है। याद है एक अमेरिका का साइंटिस्ट आया था भारत में, एक कहानी आपको छोटी सी बता देता हूँ। एक जगह बैठ के समोसा खाया और एक समोसा खाकर वो उसने आश्चर्यचकित हो गया कि समोसा बना कैसे, और उस समोसा को ले गया अमेरिका में और अपने उसमें साइंटिस्ट में रख के पूछा अपने सीनियर से कि इसमें आलू पहले गया या समोसा वो बाद में छना है। तो उसने कहा कि मैं 20 साल से इसलिए परेशान हूँ कि जलेबी में चीनी कहाँ से गया, वो इसलिए परेशान था। तो हमारा इंडिया ये है, इंडिया को दूसरे देश मत बनाओ यार, इंडिया को हिंदुस्तान बनाओ बस। मैं क्या लगता है आपको, केजरीवाल राजधानी को भी राजधानी रख पाए हैं 10 सालों में? केजरीवाल अपना नाम ही बचा पाए हैं आज तक 10 सालों में। 2013 में चल जाओ, अभी चले जाओ, शराब हत्याकांड इधर उधर। वो अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड पढ़ा रहे हैं, सलाह के हमसे फरियाले स्विट्जरलैंड पढ़ा रहे हैं, तो हम इनकम टैक्स MTS में जॉब कर रहे हैं। अभी लगता है फिर इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में किसका पलड़ा भारी? जेल का रोटी खाने वाला कहाँ से पेरिस बनाएगा, ये तो बताइए। 5 विधायक जेल में था। देखिए हम ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अगर वो अच्छे कार्य करके गया है, गलत से उसको कोई भेज दिया हो तो उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप गलत कार्य करोगे तो ना हम साथ देंगे, ना हम किसी का साथ देने देंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। 1947 के बाद वो अलग हुए, उससे पहले वो अलग नहीं हुए हैं, तो आज भी वो हमारे भाई हैं। लेकिन मुद्दा हम 2-3 अभी रील पे मैंने देखा छोटा बच्चा का वो कह रहा है कि मैं मंदिर नहीं जाता, मस्जिद में जाता हूँ, मुझे ये सिखाया जाता है कि मंदिर मूर्ति है, वो बोलती नहीं है, पत्थर को लोग पूजा करते हैं। पहले ये जान लो कि मंदिर है क्या, तुम्हारे बाप माई कहाँ से पैदा लिए हैं ये सीख लो। जाकर अपने बाप माई से कहना ना कि भारत है, बिहार के नाम पे भारत चलता है, 20 से भारत, 22 से इंडिया, हिंदुस्तान, 8 से रोटी खंड। अब बिहार पूरे वर्ल्ड में कार्य करता है और हम बिहारी हैं। बिहार है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार था कि बिहार से ज्ञान लेकर के आज चीन सबसे बड़ा विश्व में नाम किया है। एक ज्ञान का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। हम लोग भी आज से 10 साल तक मोदी जी का ही कार्य करता है, तब मोदी जी भी मजबूत है। मोदी जी के इतने वो गा रहे, गीत गा रहे। गलत है, ऐसा नहीं है, मोदी जी का भी कार्य बहुत सारा गलत है, मैं मानता हूँ। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं कि वो जो किए हैं। कौन सी गलतियाँ? इंटरनेशनल काम पे वो बहुत अच्छा कार्य किए हैं। देखिए योजनाएं बहुत सारा लाए, कुछ योजना बहुत उचित थी उनकी, ये बाथरूम वाला जो बना है, निवास स्थान वाला बना है, ये सब अच्छी थी, मेडिकल वाला बना है, ये सब अच्छी थी। लेकिन वो बीच में ये बोले थे ना कि हर एक अकाउंट में पैसा जाएगा, तो आप भारत को गरीब मत बनाओ, उन्हें ये मौका दो, वो खुद कमा के खा लेंगे। आप उन्हें बेरोजगार मत बनाओ, पैसा डाल के उन्हें कमजोर मत बनाओ, उन्हें मौका दो। ये बात मोदी जी ने कही वो तो ठीक है, वो उन्होंने किसी और वे में कही थी, पर यही बात आज केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। दिल्ली में रहने वाले हर पंडित के अकाउंट में 18,000। सुनिए, एक मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है? करीबन आई थिंक 1.5 लाख, 1.25-1.50 करीब होता है। भारत की जनसंख्या कितनी है गर्ल्स की? अबाउटनेस 80 करोड़, आई थिंक 80 करोड़ में डिवाइड कीजिए 125 से, कितना होगा? गर्ल्स की बता रहा हूँ, टोटल गर्ल्स की बता रहा हूँ, इकोनॉमी बच्चे से लेकर होता है। तो 1.50 मान ले, उनका 2 लाख मंथली मानते हैं, तो वो कहाँ से ला कर देंगे सभी को पैसा, ये बताएं। ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा। अपने सैलरी में से देंगे या ये टैक्स में से देंगे? टैक्स का कार्य कहाँ जाना चाहिए? टैक्स का जो पैसा हम देते हैं वो कहाँ जाना चाहिए? सरकार के पास जाएगी। सरकार ये क्यों दे? वो कौन होती है देने वाले की हर एक लड़की को 200-2100 रुपये देगी? वो उस पैसे से यहाँ काम करे, विकास से काम करे, पैसे क्यों देगी? उसका बाप का है, उनकी माँ ने दिया है। पंजाब में भी बोला था कि 1000 रुपया देंगे, कहाँ दिया केजरीवाल? 3 साल होने जा रहा है, पंजाब में कहाँ भी दिया केजरीवाल? ये झूठ बोलते हैं, हर समय झूठ बोलता है। ये झूठ का सरकार है। शुरू आया था तब बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को अतु करेंगे, कहाँ लोकपाल बिल पास भी चले, सब कुछ, भगवान राम भी चले, कृष्ण भगवान भी चले, सब चले, लेकिन अपने अपने कार्य पे और अपने अपने माइंड पे एक नियमित कार्य करके चलना चाहिए। ये कभी किसी के प्रति गलत ना सोचो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 1947 से पहले सब हम भाई, लेकिन आफ्टर 1947 वी आर वार 1971 बांग्लादेश आया, बांग्लादेश को हम बनाए, आज बांग्लादेशी भारत से लड़ रहे हैं। सर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई, तो आज वो भाईचारा कहाँ? भाईचारा है, कहाँ है? मैं बता रहा हूँ भाईचारा कहाँ। बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, मैं बता रहा हूँ कहाँ, इजराइल में, मैं बता रहा हूँ श्रीलंका, इजराइल की एक छोटी सी मेवात, हाँ इजराइल में है, मैं बताऊँ कहाँ है वो
मैं बता रहा हूँ, रुकिए तो 2 मिनट सब्र तो दीजिए हमको। याद है प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, इजराइल का जो प्रधानमंत्री उसने एक बात कही थी ऑन मीडिया कि भारत का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इजराइल आ रहा है। आसपास के सभी देशों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भारत का प्रधानमंत्री है। अगर इनको थोड़ा से भी चूक हुआ तो ये जानो कि उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो आसपास के सभी देश ने इधर इजराइल, सुनिए, इधर का इजराइल का हेलीकॉप्टर विमान, इधर 2 इजराइल का आगे, बीच में प्रधानमंत्री का, आसपास के कंट्री का, तो वो है हमारा प्रधानमंत्री का पावर, जो इजराइल भी कहता है कि बीच में तुम चलो, आगे पीछे हम चल रहे हैं। तो इजराइल वहाँ पे अच्छा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान को ये क्या नाम है उसका, अल्लाह क्या नाम है, जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना है कोई, जो कश्मीर में बैठा उठा था 1940 के बाद, जो कश्मीर का क्या था, कुछ नेता वगैरह था, उन्होंने वही जन्मदाता है ना पाकिस्तान का। तो जन्मदाता वो कैसे बन गया ये बताओ। 1940 में हमने उससे बनाया, हमने उसको कितना लाख रुपए दिया खाने पीने को, और वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम जब चाहें तब उसे पलट सकते हैं। और वो ओबीसी, पाकिस्तान आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आज पाकिस्तान में हिंदुओं की जो संख्या है वो आप ही जानते कितना है? 2%। 2% था। देखिए, जो मीडिया बताती है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बताती है, आप भी जानते हो। नियमित से देखा जाए तो 2% हर एक कंट्री में अपने हिंदू 2% है। तो आज वो 2% ही क्यों रह गए सर? आज़ादी के टाइम पे कितने हिंदू थे? देखिए, आज 2%। देखिए, बात कुछ इस प्रकार की है कि थोड़ी सी भेदभाव होती है। जैसे हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स हैं जो भारत में, वो बहुत स्वतंत्र हैं, ठीक है। कुछ कांड होता है ना मैम, जैसे मुस्लिम किसी हिंदू लड़की का रेप कर दिया या उसे मार दिया, और हिंदू कुछ एक्शन ले लेता है ना, तो पाकिस्तान ये कहती है वहाँ पे मैम कि वो वहाँ क्यों किए, तो वो उन्हें मारती है। लेकिन उन हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि वो मुस्लिम देश है, वहाँ पे क्यों पाल पाते। भारत में आज भी कहा जाता है ना कि आप जब चाहोगे भारत आ सकते हो। और रही बात मैम बिजनेस की, पैसा कमाने की, तो हमें किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो 25,000 30,000 कहीं भी मिल सकता है। आप भी ये कार्य कर रही हो तो कहीं ना कहीं 25-30,000 आप भी कमा रहे होगे। बिना इनकम का कोई स्रोत नहीं है, कोई वो नहीं है। यही बात है भाईचारे की। देखा जाएगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाईचारा किस पार्टी का समर्थन करता है। देखते रहिए डेली न्यूज़ इंडिया।